अब ये कावड़ भी लेकर आ रहे हैं। अब जहाँ से इनका कावड़ चलता है, इन्होंने कहा कि तमाम ठेले वाले अपने नाम लिखेंगे। भाई मुसलमान तो वैसे पहचाना जा रहा है, कुर्ते में है, पजामे में है, टोपी में है, लुंगी में। अखलाक उसका ऐसा है कि वो तो बोलने से पता चल जाता है वो मुसलमान है। अब इन लोगों को पहचानने के लिए, यानी मनुस्मृति लागू करने के लिए कि हर बंदा लिखेगा कि मैं यानी कोटी का हूँ, मैं सवाले का हूँ, तो मुसलमान का तो आर्थिक बहिष्कार पहले से हुआ है। हाँ, तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा कि अगर मुसलमान भाई ने, किसी ने भी तुम्हारा पंक्चर लगाना बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी अगर पंक्चर होगी तो कहाँ जाओगे? ये जो जितने भी कावड़ उठाकर लेकर आ रहे हैं, इनके गले में तुम तख्तियां डालोगे कि अपने नाम लिखो, अपनी उम्र लिखो, अपना ब्लड ग्रुप लिखो। अगर तुम्हें बाई चांस को चोट लगी है तो तुम्हारे ही धर्म के किसी आदमी को पकड़ के लाया जाए जो तुम्हें खून दे दे, तुम्हारे ही धर्म के किसी डॉक्टर को बुलाया जाए जो तुम्हारा इलाज कर दे। ऐसा करा जाएगा? अगर करना तो इनके गले में तख्ते डालो ताकि मुसलमान इनको खून ना दे पाए, मुसलमान डॉक्टर इनका इलाज ना कर पाए, मुसलमान इनको कुछ खाना ना दे पाए। ये एक तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर बाकी मुसलमानों को इन्होंने आइडेंटिटी दिखानी है तो ये जो हुल्लड़ काटता हुआ एक गैंग आता है और आतंक पीटता हुआ एक गैंग आता है, जिस गाड़ी में वो आता है, तो तुम्हारे बाप जो है ना सऊदी अरब वाले मुल्ले मुसलमान, वो वहीं से पेट्रोल आता है। जब वो पेट्रोल भेजते हैं ना तब तुम्हारी ये गाड़ियां चलती हैं। और जो तुम कह रहे हो मुसलमान अगर तुम्हें टच करेगा तो तुम क्या नाम पवित्र नहीं रहोगे, तो मुसलमान से पवित्र तो कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान तो न मूत पीता है न गोबर खाता है, तो मुसलमान की तो खैर बात ही मत करो। इन्होंने कहा कि हम एक नया शगुफा छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो मुसलमान को हर जगह जहाँ भी वो ठेला लगा रहे हैं, जहाँ से कावड़िए गुजर रहे हैं, वहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा। और ये कहाँ से शुरुआत करी? मुजफ्फरनगर से। अबे बेवकूफो, अबे जाहिलो, मुजफ्फरनगर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उन तो खुद ही पहचाने जाते हैं। या तो वो लुंगी में नजर आएंगे, या वो टोपी में नजर आएंगे, या कुर्ते पजामे में नजर आएंगे, या वो दाढ़ी में नजर आएंगे। वो शेरवानी पहनकर या कोट पैंट पहनकर तो नहीं बेचते ना मुसलमान। या अगर होगा तो वो अपनी लैंग्वेज से पकड़ा जाएंगे। यानी मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का वो पहचाना जाता है, वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर दो बार भक्तों को बेवकूफ बनाया गया। एक बार तो लॉलीपॉप पकड़ा दी इनकी कि देखो हम तुम्हें हिंदू काउंट कर रहे हैं, जबकि वो हिंदू नहीं है जिनसे कावड़ उठाया जाता है। आप देखो जितने भी कावड़ उठाते हैं, ना तो वो पंडित उठा रहे हैं, ना वो ब्राह्मण उठा रहे हैं, ना वो अच्छी जो ठाकुर है वो नहीं उठाते। ये सारे कावड़ जो उठाते हैं ये सारे शेड्यूल कास्ट वाले उठाते हैं। अब ये कावड़ भी लेकर आ रहे हैं। अब जब जहाँ से इनका कावड़ चलता है, आपने ज्यादातर देखा कि ये लोग ज्यादातर नशा इस्तेमाल करते हैं, गांजा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मस्जिद होती है वहां पर इनको खास हुक्म दिया जाता है। हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं कि जहाँ मस्जिद हो वहाँ तुम चिल्लम चोरी करना, डीजे बचाकर यहाँ नंगा नाचना। अब इनसे कहा गया है कि तुम्हें मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग करनी है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम जो फल वाला ठेली वाला पड़ेगा हम उसके नाम लिखवा देंगे कि ये आरिफ का ठेला, या अब्दुल्ला का ठेला, ये मन्नान जी का ठेला, ये फरमान जी का ठेला। तो अब तुम बस उनको देखते रहना और उनको मारते रहना। आपने कभी हसन देखा किसी कावड़िए के पास देखा कि वो शॉपिंग कर आ रहा है, कि उसके हाथ में थैले हैं? कभी देखा? वो तो खाली कावड़ उठा के चलता है। जितने भी कावड़ हैं वो फ्री फंड में खाना खाते हैं। उनके बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं, जगह जगह उनके स्टॉल लगाए जाते हैं, और 1 किलोमीटर दूर बाद उनका बहुत बड़ा सा एक स्टॉल लगाया जाता है जहां इनको फ्री में खाना मिलता है, फ्री में जूस मिलता है, और फ्री में ये वहां पर विश्राम करते हैं। वहां पर अपना कावड़ एक तरह से एहतियात से रख देते हैं। जब कावड़ अपने पैसे से खाता ही नहीं है, जब कावड़ शॉपिंग करता ही नहीं है, ना इसके हाथ में कोई थैला होता, तो वो कौन से ठेले वाले जहां से कावड़ जो है सामान खरीदेंगे? तो यहाँ बेवकूफ बनाया गया है मुसलमानों को, बेवकूफ बनाया गया उन भक्तों को जो ताली बजा रहे, हाँ मुल्लों की दुकानें बंद कर दी। और मुसलमान इतना भिखमंगा तो है नहीं कि मुसलमान जो है अपना ठेला वहीं लगाएगा। भाई जब मुसलमान को पता है कि उसको धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, उसको उसकी शनाख्त के आधार पर मारा जा रहा है, तो मुसलमान नहीं लगाएगा वहां पर ठेला, नहीं लगाएगा उन रास्तों में ठेले। और अगर आपको पता हो हसन, अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि ज्यादातर मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पर कावड़ियों की आवभगत करते हैं, उन पे फूल बरसाते हैं, उनको एहतमाम करके उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको रास्ते में खिलाना पिलाना सब रहता है। और इसमें सबसे जबरदस्त फूल भी बरसाते हैं, जूस शरबत भी बरसाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, उनका इस्तकबाल भी करते हैं। अपने घरों में, अपने जो उनके रोड पे घर होते हैं वहाँ पूरे पंडाल भी लगाते हैं। और इसमें अगर नाम लिखा जाएगा सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त तो वो चौधरी मतीन साहब का लिखा जाएगा, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जाफराबाद में। हमें याद है क्योंकि मैं खुद उस तरफ की बेटी हूँ, यमुना विहार की बेटी हूँ, तो हमें याद है बचपन में हम देखते थे कि वो चौधरी मतीन साहब वहाँ पर एक टेंट वाला स्कूल है
वहां पर पूरा का पूरा एक तंबू लगाते थे और देसी घी गिलास में पिलाते थे उनको, फल खिला रहे, खाना खिला रहे। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि चौधरी मतीन साहब ने किसी हाजी के लिए या हाजियों के लिए कोई कैंप लगाया, कुछ लगा। मतलब सिर्फ इन्होंने उन्हीं लोगों को खुश करा और उसका इनाम ये मिल रहा है कि आज इस तमाम हिंदुत्व जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के पास से खाना नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। और इसकी कड़ी में एक नाम जुड़ गया कि आज ही मुजफ्फरनगर में अभी कावड़ नहीं शुरू हुआ, अभी कावड़ आने की तैयारी है और 22 तारीख से शुरू होंगे कावड़। आज ही वहां पर एक मेरे हिंदू भाई की दुकान थी, उस दुकान को इन लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया। कि उसका जुर्म क्या था, उसने लहसुन का प्याज का तड़का मारा था। यानी अब आप अपने ही होटल में, हिंदू भाई अपने ही होटल में प्याज का तड़का नहीं मार सकते, क्योंकि ये भड़के हुए हिंदुत्व के ठेकेदार, ये तमाम आतंकवादी गुरु के गुंडे जो हैं, ये आकर तोड़फोड़ करेंगे और शासन प्रशासन की नाक के नीचे और उनकी सपोर्ट से करेंगे। लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने देखा होगा, एक बयान दिया गया था, कपड़ों से पहचानो। हाँ, तो क्या वो फेल हो गया जो अब नाम से पहचाना जाएगा? कपड़ों, मैंने कहा ना कि नाम का सिर्फ ड्रामा है हसन, इसके पीछे जो बहुत बड़ी लॉजिक है वहां तक जाना बहुत कम लोगों के मतलब ये कहिए कि बस की बात है। अभी आपको अगर याद हो कि बिहार से एक नीतीश कुमार ने एक नया एक शगुफा छोड़ा था और कहा था कि जातीय जनगणना करी जाएगी। उन्होंने जातीय जनगणना करी थी कि हिंदुस्तान में सरदार कितने हैं, तो मुसलमान कितने हैं, तो दलित कितने हैं। बिहार में करा था ना कि पूरे हिंदुस्तान में, मतलब इस तरह का एक नैरेटिव वहां से सेट हो जाता कि वहां पर कितने लोग पाए जाते हैं। अब इसके बाद तमाम पार्टियां जो फड़फड़ा गई थी कि नीतीश कुमार ने ये क्या करा, नीतीश कुमार क्यों बताने कि देश में किसकी जनगणना कितनी है। अब ये जो लोग हैं, ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जो नफरत के ठेकेदार हैं, जिनका पहला ही बिजनेस ये है कि मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करनी है और दलितों की भी करनी है, इनको भी मारना। अब ये मुसलमानों को तो पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, बुरखे से पहचान लेते हैं और टोपी से पहचान लेते हैं, कुर्ते पजामे से पहचान। अब ये दलितों को कैसे पहचाने, इनको किस तरह पहचाने? ये जो जितने भी बिल्कुल निचली कास्ट के आते हैं, जो हरिजन टाइप है, हरिजन वगैरह, जिनको मंदिर में नहीं घुसने देते, तो अब इनको कैसे पहचाने? इनकी पहचान को जाहिर करने के लिए इन्होंने कहा कि तमाम ठेले वाले अपने नाम लिखेंगे। भाई मुसलमान तो वैसे पहचाना जा रहा है, कुर्ते में है, पजामे में है, टोपी में है, लुंगी में, अखलाक उसका ऐसा है कि वो तो बोलने से पता चल जाता है वो मुसलमान है। अब इन लोगों को पहचानने के लिए, यानी मनुस्मृति लागू करने के लिए कि हर बंदा लिखेगा कि मैं यारी कोटी का हूं, मैं सवाले का हूं, तो उनको पहचानने के बाद कुछ दिन बाद ये एक और ऑर्डर लेकर आएंगे कि आप अपनी जाति भी लिखें कि तुम किस जाति से आते हो, ताकि जितनी जल्दी हो सकता है मनुस्मृति लागू और फिर इनकी ऐसी की तैसी मारी जाए, वही इनका हाल करा जाए जो पहले करा जाता था। जब मनुस्मृति थी, यहाँ पर इनको किस तरह समाज से बहिष्कार करा गया था, किस तरह दलितों की औरतों को अपने स्तन ढकने नहीं दिया जाते थे, किस तरह इनके पिछवाड़ों में झाड़ू बांधी जाती थी जो रगड़ती चलती, और इनके गलों में मटका डाल दिया जाता था कि तुम सड़क पर थूक भी नहीं सकते। तो जो लोग ये वाली बात सोच के खुश हो रहे हैं कि मुल्लों का पेंच टाइट हो रहा है, तो यहाँ मुल्लों का पेंच टाइट नहीं हो रहा। आप इसको समझिए कि ये क्या हरकत है। और अगर मुल्लों का पेंच टाइट हो रहा था, आप खुद सोचो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान जो आम बोते हैं वो मुसलमान बोते हैं, तो क्या इन्होंने लिखा कि मुसलमानों के आम मत खाना? और हाँ भाई, वहां दूर क्यों जा रहे हो? अभी अंबानी की शादी हुई, अंबानी की शादी में कितने मुसलमान लड़के गए हैं, कुछ वेटर बन के गए हैं, कुछ खाना बनाने गए, तो वहां तो दिग्गज हिंदुत्व का पूरा जमावड़ा था। वहां तो उन्होंने नहीं अंबानी से पूछा कि भाई तूने आधार कार्ड दे दे के खाना बनवाया था, कितनी वहां पर वेज डिश थी, नॉन वेज डिश थी, तो वहां तो नहीं पूछा था कि मुर्गे क्यों खिलाए जा रहे थे। तो ये एक तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वाकई मुसलमानों को इन्होंने आइडेंटिटी दिखानी है, तो ये जो हुल्लड़ काटता हुआ एक गैंग आता है और आतंक पीटता हुआ एक गैंग आता है, जिस गाड़ी में वो आता है, तो तुम्हारे बाप जो है ना सऊदी अरब वाले मुल्ले मुसलमान, वो वहीं से पेट्रोल आता है। जब वो पेट्रोल भेजते हैं ना, तब तुम्हारी ये गाड़ियां चलती हैं। और जो तुम कह रहे मुसलमान अगर तुम्हें टच करेगा तो तुम क्या नाम पवित्र नहीं रहोगे, तो मुसलमान से पवित्र तो कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान तो न मूत पीता है, न गोबर खाता है, तो मुसलमान की तो खैर बात ही मत करो। मुसलमान तो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जहां पर मूतने के लिए भी बैठना आया कि आप अगर पेशाब भी कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो बैठ कर करिए ताकि वो गंदी चींटे आपके पैरों पर ना आए। तुम तो खुद ही पेशाब पीने वाले हो, तो यहाँ पर ये वाला मसला तो है नहीं कि धर्म अपवित्र होगा। यहाँ पर सिर्फ वही मसला है कि ये पूरा मनुस्मृति लागू करने की तैयारी है। लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी,
उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये विभाजनकारी है, मतलब लोगों को बांटती है। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक दंगा झेल चुके हैं मुजफ्फरनगर में, अब दोबारा ऐसी कोई हरकत हम नहीं चाहते हो, भारतीय और जनता उन्होंने पार्टी इसका बहुत विरोध से किया। लोग विरोध कर रहे हैं, जी। इनकी जो अलायंस पार्टियां वो विरोध कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इनकी ये तो एक आतंकी फरमान एकदम से लागू कर देते हैं कि हम नाम देखेंगे तो हम ये देखेंगे, तो हम कावड़ ये देखेंगे, तो हम वो देखेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि सारा का सारा जो मसला है ना, सिर्फ देश को विभाजित करना है। अगर टारगेट हो रहा है हर पॉइंट पे, अगर ये जलील हो रहे हैं, तो इनका जो फेवरेट एक हिंदुत्व का वो है, और मेरे ख्याल से हिंदुत्व का इनका एक ऐसा नारा है कि इसको जो है ये आराम से एक उसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है कि एक ऐसी पार्टी जो खाली हिंदुत्व पे चल रही थी, जिसको ना खाने की तमीज थी ना पीने की तमीज थी, जिसको सिर्फ मुसलमान ढोए फिर रहे थे। अरे मुसलमान करते, मुसलमान वो कौम है जिसने तुम्हें खाने की तमीज सिखाई, मुसलमान कौम वो है जिसने तुम्हें पहनने की तमीज सिखाई, मुसलमान वो कौम है जिसने तुम्हें बोलने की सभ्यता सिखाई। तुम मुसलमान का मुकाबला क्या करोगे? हाँ, तुम सिर्फ एक काम के लिए मशहूर हो सकते हो कि दुनिया में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास जरूर लिखा जाएगा कि भारत एक ऐसा मुल्क था जहां पर 10 साल कुछ ऐसे लोग हुकूमत करके गए थे जो सिर्फ मॉब लिंचिंग करते थे, हिंदुत्व का नारा देते थे, किसी भी मुसलमान को मार देते थे। तो इनका तो पसंदीदा गेम है कि मुसलमानों को पकड़ो, मॉब लिंचिंग कर दो, किसी मुसलमान औरत को देखो तो मुल्ली कटवी बना दो, मतलब हर जगह इनको मुसलमान हलाला हिजाब करना। इन सब चीज़ों से लगता क्या है कि राजनीति हो रही है, विभाजन हो रहा है, या जो अभी लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उनकी सजा दी जा रही है, या उस तबके का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है? देखिए, मुसलमानों को तो आर्थिक बहिष्कार शुरू से हुआ है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में 98% फौज में जो मेरे हिंदू भाई हैं, दूसरे समाज से मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के ज्यादातर गवर्नर सारे के सारे मुसलमान हैं, खाली एक को छोड़ के, उनका भी हमें नहीं पता, वो आसिम मोहम्मद खान मुसलमान है कि आया कि वो मजहब से बाहर हो गए। हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट है, तमाम स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे मेरे नॉन मुस्लिम है। तो मुसलमान का तो आर्थिक बहिष्कार पहले ही से हुआ है। हाँ, तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा कि अगर मुसलमान भाई ने, किसी ने भी तुम्हारा पंक्चर लगाना बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी अगर पंक्चर होगी तो कहाँ जाओगे? और दूसरी बात ये, आप देखिए कितनी सारी कंपनियां मुसलमानों की हैं, विप्रो कंपनी है, अजीज जी प्रेम जी हैं, कितने सारे मुसलमान बड़े बड़े लोग हैं जो दवाएं बनाते हैं। और क्या ये जो जितने भी कावड़ उठाकर लेकर आ रहे हैं, इनके गले में तुम तख्तियां डालोगे कि अपने नाम लिखो, अपनी उम्र लिखो, अपना ब्लड ग्रुप लिखो। अगर तुम्हें बाई चांस कुछ चोट लगती है तो तुम्हारे ही धर्म के किसी आदमी को पकड़ के लाया जाए जो तुम्हें खून दे दे, तुम्हारे ही धर्म के किसी डॉक्टर को बुलाया जाए जो तुम्हारा इलाज कर दे। ऐसा करा जाएगा? अगर करना तो इनके गले में तख्ते डालो ताकि मुसलमान इनको खून ना दे पाए, मुसलमान डॉक्टर इनका इलाज ना कर पाए, मुसलमान इनको कुछ खाना ना दे पाए। मुसलमान महल्लों से अगर तुम गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है ना, तो वहां पर तुम्हें फौरन मुसलमान याद आएगा कि मुसलमान डॉक्टर चाहिए, या खून की बोतलों पर लिख दिया जाए कि ये खून किसी मुसलमान ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अभी भी देखिए कि ब्लड बैंक में सबसे ज्यादा मुसलमान खून देते हैं। जगह जगह मुस्लिम कॉलोनियों में कैंप लगाए जाते हैं। तो क्या उन ब्लड बैंक वालों ने उन बॉटल्स पे लिखा कि मुसलमान द्वारा खून दिया गया था? तो ये देश को तोड़ने की बात करी जा रही है, देश में नफरत फैलाने की बात करी जा रही है, लेकिन फैल नहीं रही है। वो अलग बात है कि फैला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश का बच्चा समझ चुका है कि उसके हित की क्या बात है और उसके खिलाफ क्या चल रहा है, सरकार क्या करे। सबको पता चल गया कि सरकार किस धारा पे चल रही है, हिंदुत्व के फर्जी वाड़े पे चल रही है, और ये सिर्फ देश को तोड़ना चाहती है, जोड़ना नहीं चाहती।